आगे और जिक्र करेंगे भाई और बहनों हम। तो आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। तो परमात्मा ने कहा था तू जितनी जानता अपनी सारी कर लिया। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल अंत छूटे नरडोई सकल सृष्टि परवानी कोई। एक ये कोई बिट्टू भाई है, बिट्टू शर्मा। अब मुझे भगत तो लगते नहीं है, लेकिन चलो परमात्मा की आत्मा है। इनके बहुत सारी शंकाएं हैं मन में, बहुत सारी बातें ये कह रहे हैं। एक कमेंट्स इनका ले लेते हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं। पवन जी, जो आप बातें कर रहे हो ना, इससे ये साबित होता है कि गुरु जी झूठे हैं। आपको जिन्होंने आश्रम बनाया उन्हें मैनेजमेंट बता रहे हो। गुरु जी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, इसका मतलब क्या समझा। ये भाई कह रहा है कि ये जो जगह जगह आश्रम खोल दिए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा, गुरुजी के परिवार के द्वारा, तो गुरुजी तो अभी तक कुछ नहीं बोले। तो इससे क्या समझा जाए। तो गुरुजी ने तो अभी तक हमारे बारे में भी कुछ नहीं बोला। गुरुजी ने तो मुझ पवनदास के बारे में भी अभी तक कुछ नहीं बोला कि वो सही है या गलत है। तो फिर मेरे में दोष क्यों देख रहे हो भाई, फिर मुझे गलत क्यों ठहरा रहे हो। बोलने को तो गुरुजी ने अभी तक मेरे बारे में भी नहीं बोला। भाई ये परमात्मा की अलग लीला है, लीला पार्ट नंबर 2। ये पहले वाली लीला से भिन्न है, अलग है। भगत तो पहले वाली लीला में फेल हो गए, दूसरी लीला में बेचारे कहां से शरीक हो पाएंगे, कहां समझ पाएंगे। ये अध्यात्म है मेरे भाई, ये अध्यात्म है, समुद्र से गहरा विषय है। मैं इस लाइव वीडियो में 2 मिनट में बोलकर आपको नहीं समझा सकता। इस अध्यात्म को समझने के लिए, सतगुरु की लीला को समझने के लिए, संकेतों को समझने के लिए युगों युगों की तपस्या चाहिए, युगों युगों की तपस्या। उनकी शरण में आकर तब जाकर परमात्मा दया करता है। ये कोई 1 2 4 5 कोई 10 कोई जीवन में सफल में नहीं आता। युगों युगों से उनकी शरण में आकर भक्ति करते रहना होता है, तब किसी जन्म में जाके परमात्मा दया करता है। ये काल ब्रह्म भी क्या बोलता है गीता जी में, बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या कह रहा है, बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम परपदते। बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में ये काल कह रहा है कि कोई ज्ञानी आत्मा है जो मेरी भक्ति करती है। अब भक्ति तो पूरा संसार ही कर रहा भाई, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, पैदल यात्रा में, कावड़ में, नीलकंठ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ सब कर रहे हैं। लेकिन वो कहां संकेत कर रहा है कि मुझ काल ब्रह्म की साधना भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई एक आध ज्ञानी आत्मा करती है। तो इसी प्रकार भाई बहुत जन्मों के अंत की जन्म की तपस्या के बाद, युगों युगों की तपस्या के बाद, भक्ति के बाद, अरे कोई इक्की दुक्की आत्मा होती हैं जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की लीलाओं को इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में समझ पाती हैं। तो मेरे भाई ये 2 मिनट का विषय नहीं है जो मैं आपको समझा दूंगा। सतगुरु रामपाल जी का परिवार 35 साल से भगत बनकर उनके चरणों में है, वो उनकी लीला के अंश मात्र को नहीं समझ पाए। नामदेव जी और रविदास जी उनके चरणों में 24 घंटे रहे, सैकड़ों वर्ष, वो रति भर भी नहीं समझ पाए। नामा यानी नामदेव, रैदास यानी रविदास, नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत की लीला। तो भाई ये 2 मिनट का विषय नहीं है। अगर आप भगत नहीं हो तो सबसे पहले आपने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू करने चाहिए, और जब आप उनसे उपदेश ले लोगे तो गुरुदेव ने कहा कि 3 साल पहले तो आप भगत की कैटेगरी में नहीं माने जाओगे। यानी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद में 3 साल तक तो आपको भगत भी नहीं कहा जा सकता, यानी आप कभी भी डगमग हो सकते हो। उसके बाद 5-10 साल के बाद फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी ये बातें, खेल क्या है, माजरा क्या है। अगर समझ में आ गई तो मेरे भाई मैं इस कमेंट्स के माध्यम से 2 मिनट में तुम्हें कैसे समझा दूंगा। जब मुझे समझने में युग लग गए, ये सूक्ष्म है, जैसे हवा को कोई दिखा नहीं सकता,
नहीं नहीं मुझे हवा दिखा। भाई वो महसूस करवा सकता है, गाड़ी के टायर में हवा भरवा के और फिर उसमें टनों टन वजन लाद के बोलेगा कि देख इस टायर में हवा है, तब ये टनों टन माल ये हवा लेके घूम रही है, हवा है। नहीं नहीं मुझे दिखा, मैं तो तब मानूंगा। तो भाई दिखा संसार में कोई नहीं सकता इस परमात्मा के अलावा। तो भाई ये सूक्ष्म है, महसूस करनी पड़ेगी। वो हवा है तो हम जी रहे हैं, हवा है तो हम शरीर पर महसूस कर रहे हैं। अब कोई अड़ जाए कि नहीं मुझे दिखा, उसको तो फूक मार देना तो भी कहेगा ना नहीं दिखा मेरे को, आई तो है मेरी तरफ लेकिन दिखा मेरे को। तो भाई वो दिखाने की मुझ पवन दास की बस की बात नहीं है। भाई मैं हनुमान जी नहीं हूं जो सीना फाड़ के दिखा दूंगा तुम्हें और तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर उनके भगत नहीं हो, सबसे पहले गुरु जी के भगत बनो। अब गुरु जी आ गए हैं, जाकर आश्रमों में दीक्षा ले लो। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे कोई डीवीडी से दीक्षा मिले, चाहे गुरु जी दें, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहे फर्जी हो चाहे असली हो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब गुरु जी साक्षात आश्रम में है, अब वहां जाकर आप जी दीक्षा ले लो। पहले गुरु जी के भगत बनो अब आप, और भगत हो तो भाई अब आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप मौका चूक गए। परीक्षा परमेश्वर खत्म कर चुके हैं, मिशन को गुरुदेव समाप्त कर चुके हैं, समझने समझाने का दौर बीत चुका है। 10 अप्रैल 2026 शाम के 5 बजे तक समय था। अब परमेश्वर ने अपने मिशन को खत्म कर दिया। अब तो उनकी लीला चलेगी संसार को अपनी शरण में लेने की। तो भाई ये 2 मिनट का विषय नहीं है भगत जी, जो मैं आपको समझा दूंगा, माफी चाहता हूं। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान आगे 5505 का जिक्र कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो परमात्मा ने कहा था तो जितनी जानता अपनी सारी कर लिए। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाए। काल हंद छूटे नर लोई सकल सृष्टि परवानी कोई। वो धनी का वचन है, किसी डूम बाट का नहीं है ये। जिसके एक वचन से सारी सृष्टि रची गई थी, वो उसका वचन है ये होगा कि सारी पृथ्वी से पटक लियो, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? काल ने कहा था कि जाओ जोग जी संसारा, जीव ने माना कहा तुम्हारा, सबको भ्रमित कर दूंगा, कोई भगवान को समझ ही नहीं पाएगा, अध्यात्म को अच्छे से समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि आज से पहले तो अध्यात्म था ही नहीं। ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके दिया है, बताया है। साहिब ने भेद दिया सब खोला अपनी सतलोक राजधानी का। तो परमात्मा ने कहा था कि भाई तू जो मर्जी कर लेना, तो कितने सर पटक लेना, जब वो ठीक का समय आएगा, जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। उस समय मैं अपना खेल अपने आप खेल दूंगा। चाहे सारा संसार सर पटक पटक के रह जाए, चाहे तेरे एक दूत सर पटक पटक के रह जाए, चाहे तू कितनी कोशिश कर लेना, मैं अपनी पहचान अपने बच्चों से करवा दूंगा। क्या कह रहे परमात्मा? तो परमात्मा ने कहा था तो जितनी जानता अपनी सारी कर लिए। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाए। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। कौन कह रहे हैं? कबीर भगवान। किसको? काल को। काल के सामने परमात्मा थोड़ा सा पर्दा रख रहे हैं, थोड़ा भेद रख रहे हैं। और धर्मदास को क्लियर कर दिया था कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। अब परमेश्वर ने काल के सामने यदि ये बात कही है कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, तो परमात्मा अपना अंश भी बैठाएगा, अपना अंश भी भेजेगा। और परमात्मा ने खुद भी तो आना ही था, खुद तो आ गए सतगुरु रामपाल जी के रूप में। अब काल को यदि परमात्मा ने कहा है तो उनका वचन फैल नहीं हो सकता कि मेरा दास जाएगा, मेरा अंश भी जाएगा। कब? जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, 1997 के बाद। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। तो 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, भगवान का वचन फैल नहीं होगा। भगवान ने भी आना था, भगवान 8 सितंबर 1951 को आ गए। और भगवान ने यहां पर जिस अंश की बात की है वो अंश भी परमात्मा ने इस कुत्ते के रूप में, कोई मान बड़ाई मत समझ लेना भाई रे। आज नहीं तो 5 साल बाद समझ में आ जाएगी सबके। 5 साल तो बहुत दूर की बात है। जिस वो अंश की परमात्मा ने बात की थी वो एक कुत्ता है, ये पवन दास। अब बोलना पड़ेगा भाई,
बहुत ज्यादा छुप छुप के रह लिए, बहुत ज्यादा छुपा छुपा के रह लिए। अब ये कुत्ता है वो परमात्मा का अंश, छोटा सा नाचीज, जिसको परमात्मा ने 1 अप्रैल 1984 को जन्म दिया और 12 अप्रैल 2013 को अपने चरणों में बुलाया शतलोक आश्रम बरवाड़ा में, और मालिक ने दीक्षा दी। और उस दिन से लेकर आज तक परमात्मा ने कभी पीछे मुड़ने नहीं दिया, कभी मन में कोई दोष पैदा नहीं होने दिया। और अपने उस अंश का परमात्मा ने अब भरपूर फायदा उठाया इस परीक्षा के समय में, 7 संगतियां शुरू करवाकर। काल ने तो नामो निशान मिटाना था। क्या कहा था अभी आपने सुना कि मैं इनको भगवान की समझ नहीं होने दूंगा। तो कितना ही जोर लगा लेना, जोगजीत कितना ही ज्ञान दे लेना। तो जोगजीत ने ज्ञान दे दिया, सतगुरु रामपाल जी को, चाहे जोगजीत को, चाहे कबीर भगवान को। और जब तक सतगुरु रामपाल जी ने ज्ञान दिया और दे रहे हैं, ये अपने आप को भगवान नहीं बता रहे इस भक्ति विधान अनुसार कि परमात्मा जबरदस्ती मत करना। अपने आप को खुल्लम खुल्ला नहीं कहोगे कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, ये नियम है। तो गुरुदेव भगवान ने केवल कबीर को भगवान बताया। कौन कबीर? धाणक कबीर, काशी वाला कबीर। पूरी संगत की सुरती वहीं लग गई दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो पर, धाणक कबीर पर, काशी वाले कबीर पर। सतगुरु रामपाल जी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि अगर वो धाणक कबीर है, काशी वाला कबीर है, तो कबीर के बिना तो मोक्ष नहीं हो सकता। आज कबीर को कहां से लाऊं पकड़ के? कबीर तो है ही नहीं आज, फिर वो दाढ़ी मूछ वाला धाणक कबीर तो, अरे वो धाणक रूप रहा करतार, वो तो है ही नहीं, उसके बिना मोक्ष नहीं। अब दुनिया ये समझ नहीं रही कि भाई अब जाट रूप रहा करतार, अब सतगुरु रामपाल जी के रूप में वो जाट रूप रहा करतार, इसको कोई समझ नहीं रहा, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही। गुरु को कोई परमात्मा मान नहीं रहा, और गुरु को परमात्मा माने बिना मोक्ष नहीं, ये मालिक का विधान है। गुरु को मानुष जो गिणे कर चरणामृत को पान, वो नर नरक में जाएगा युग युग बने समान। कबीरा ते नर अंध है जो गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठोर है सतगुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवें दुखी संसार में आगे काल के फंद। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे नरक में जाई। 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, तेरा कबीर करे ना कर सके सतगुरु करे सो होए। अब सतगुरु रामपाल जी को कोई कबीर मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने अपने आप को कभी कबीर बताया नहीं। कबीर बताया उस धाणक को, दाढ़ी मूछ वाले को। सबकी सुरती वहीं लग गई कबीर जी 650 साल पहले वाले। फिर उसकी फोटो पे सुरती लग गई, जो नकली फोटो जो किसी ने बना रखी है दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की। सतगुरु रामपाल जी को नहीं माना किसी ने कबीर भगवान। और इनको भगवान माने बिना काल से जंग जीती नहीं जा सकती, मोक्ष हो नहीं सकता। इसलिए परमात्मा ने अपने अंश का प्रयोग किया, उस अंश का फिर परमात्मा ने लाभ उठाया कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। तो आज भाई छुपा हुआ नहीं है, अब तो क्लियर हो गया। आज सतगुरु रामपाल जी की संगत में अगर सतगुरु रामपाल जी को कोई भगवान मानकर पूज रहा है तो सात संगति से जुड़कर। और उसकी सबसे बड़ी पहचान, हमने उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक दिया। हमारे घर में दर्शन भी नहीं होंगे आपको। एकमात्र अपने गुरु जी को दंडवत करते हैं कबीर मानकर, उन्हीं का जयकारा लगाते हैं कबीर मानकर, उन्हीं की महिमा करते हैं कबीर मानकर, उन्हीं को भोग लगाते हैं कबीर मानकर, उन्हीं की 5 दीपक वाली थाल से आरती उतारते हैं कबीर मानकर। और उन्हीं के आश्रय, उन्हीं के भरोसे, उन्हीं का ज्ञान, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं से उम्मीद है। इसको कहते हैं अपने गुरु को कबीर मानना, गुरु को भगवान मानना। यह परमात्मा ने खेल खेला अपने अंश के माध्यम से। इस कुत्ते को, 2 कोड़ी के जीव को, गधे को खड़ा करके। और परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्माओं में प्रेरणा की, जिन्होंने सहयोग दिया। अब आगे सुनना गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। सभी सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, केवल इस बात के लिए कि बच्चों, मैंने जिस कुत्ते को खड़ा किया था सात संगति के लिए, तुमने इसका तन मन धन से सहयोग किया है। तुम्हारा दान सफल होगा, तुम्हारा दान तुम्हें सतलोक में बैठाएगा। उसको दान कहो चाहे सहयोग कहो। जब परमात्मा के आशीर्वाद से कोई अगर सेवा कर रहा है, सहयोग कर रहा है, वो दान ही है। मैंने किसी से दान के रूप में नहीं लिया, ना मेरे को किसी ने दान के रूप में दिया, लेकिन परमात्मा की नजरों में वो दान हो गया।
वो आगे देखना, दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुजी। वो धनाना आश्रम में बैठे भगत समझ रहे हैं गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जो दान धर्म हमने अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिया है, इन कुपात्रों को दिया है, गुरुजी के परिवार को, गुरु की गैर हाजिरी में। संकेत शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, पावे अटल सुहागरे। तो जब आवे 5505 तभी ये वचन मेरा होगा साचा। तो भाई सतगुरु रामपाल जी ने तो अपना मार्ग 1994 में शुरू कर दिया था, अपना पंथ। फिर ये 5505 के बाद वाला क्या माजरा है, 1997 के बाद वाला, ये उन्होंने अपने अंश को भेजना था इस भक्ति मार्ग में। जन्म दे दिया पहले 1 अप्रैल 1984 को और अपनी शरण में ले लिया बरवाला कांड से 1 साल पहले। देखो कैसा खेल खेला भगवान ने। मुझ गधे को एंड टाइम पे परमात्मा ने शरण में लिया ताकि मेरा ध्यान कहीं इधर उधर ना हो जाए। बरवाला कांड तक तो मेरे को करोथा कांड के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। परमात्मा ने ऐसे समय में, मौके के समय में, करोथा कांड से 1.25 साल पहले मुझे अपनी शरण में लिया। चाहते तो पहले भी ले लेते। अगर पहले मुझे अपने शरण में ले लेते, क्या पता मैं भी सतलोक आश्रम उस कमेटी का हिस्सा बन जाता। मैं नादान, मैं गधा। आज आपको बताता हूं मैं कितना मूर्ख प्राणी और कैसे भगवान ने मेरे को बचाया। 12 अप्रैल 2013 को मैंने गुरुदेव भगवान से दीक्षा ली। उसके 2-4 महीने बाद, यानी मेरी इतनी लगन लग गई थी, अगर कोई भगत ये कहता ना कि भाई मुझे आश्रम में जाना है, तो मैं उसके साथ चला जाता था कि भगत जी मैं चलूंगा तेरे साथ। यानी महीने में 2 बार तो गुरुजी सत्संग करते ही करते थे, मैं महीने में 4 चक्कर लगाता था। और शतनाम मिलते ही मैंने गुरुजी से प्रार्थना कर दी। लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे बाथरूम की सेवा बहुत बढ़िया सेवा, सबसे बढ़िया सेवा है, लैट्रिन साफ करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे सबसे बढ़िया सेवा है। मैंने गुरुजी से जाके प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा कि बेटा कहाँ से है? मैंने कहा गुरुदेव जयपुर से। जा बेटा कर ले सेवा। लग गया सेवा में मैं। इन सतलोक आश्रम वालों से मेरे बढ़िया संपर्क हो गए। हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष मास्टर राम कुमार ढाका, गुरुजी के रिश्तेदार, इनको मैं अपनी गाय का घी ले जाके देता था। मेरे को विशेष तौर पर जानने लग गए, पहचानने लग गए। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जो बाथरूम की सेवा थी वो सारी मेरे हैंड ओवर कर दी। चाबी मेरे को दे दी गई स्टोर की साबुन तेल की। प्रसाद भी मैं ही बांटता था ऊपर का। मेरे को बागड़ी बागड़ी कहते थे प्यार से। मुझे परमात्मा ने इनके बीच में रखा, मुझे इनकी रहनी करनी दिखाई परमात्मा ने। जब गुरुजी सत्संग करते थे ये बातें किया करते थे। उसके बाद हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर जयपुर में आया गाय लेने के लिए। मैं उसको गाय दिखा रहा था 2015 में, बरवाला कांड के बाद। खूब संपर्क हुए इनसे मेरे। परमात्मा ने इनकी जड़ दिखाई मुझे। वो क्या बात कहना चाह रहा था, दास के दिमाग से निकल गई। अब देखो दास के दिमाग से निकल गई। परमात्मा नहीं चाह रहे या फिर क्या है? क्या बात कहना चाह रहा था दास आप जियों को? हाँ, कैसे मुझे परमात्मा ने बचाया। इन काल के दूतों के संपर्क में मुझे क्यों नहीं रखा? मुझे सतलोक आश्रम कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं बनने दिया? मुझे तो बरवाला कांड में कमांडो बना दिया गुरुजी के परिवार ने। कमांडो काले कपड़े पहना दिए थे। बरवाड़ा से लाया मैं 900 रुपए का ट्रैक सूट सिलवा के, वहीं छोड़ के आना पड़ा लास्ट में। अब 1 साल ही तो हुई थी, नादान थे, कुछ ज्ञानवान था नहीं। जैसे आज ये भोली भाली संगत गुरुजी के परिवार के पीछे अंधे होके चल रही है, ऐसे हम भी अंधे होके चल रहे थे। ज्ञान आधार कुछ था नहीं। तो सतनाम लेने के बाद 4-5 महीने के बाद गुरुजी के आगे पीछे बॉडीगार्ड चला करते थे। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी वही कमेटी में शामिल हो जाऊं। इस प्रकार से मैं भी गुरुजी का बॉडीगार्ड बनूं। देखो मैं नीच, मैं घटिया प्राणी, लेकिन क्या करे भाई, ज्ञान नहीं था। देखो अनजाने में सोच रहे थे। गुरुजी में कोई दोष नहीं था, लेकिन गुरु को भगवान भी नहीं मान रहे थे। वो ऐ वाली स्थिति थी। बेटा बेटा पेन लेके आना, पेन, वो वाली स्थिति थी। मैंने राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माली को अपना वीडियो बना के भेजा। उस समय मैं जिम में जाता था।
बढ़िया हट्टा कट्टा शरीर बना रखा था, बॉडी सोडी डोले सोले। सुबह 4 बजे जाके तो मैं जिम में ताला खोल दिया करता था, जिम मेरे पास थी, मुझे ही उसका होलसेलर बना रखा था। ये डोले सोले बना रखे थे तगड़े वाले। और मैंने राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माली को जिम के अंदर कसरत करते हुए वीडियो बना के भेजा। इतनी बुद्धि थी कि भगत जी ये वीडियो गुरुजी को दिखा दो, मैं गुरुजी का बॉडीगार्ड बनना चाहता हूं। मैंने वो वीडियो प्रकाश माली के पास भेज दिया एक्सरसाइज करते हुए कि गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे कि वाह बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, बॉडीगार्ड के लायक है। तो मैं नीच में दुष्ट, आज मुझे हंसी भी आती है और मुझे क्या करूं मैं, लेकिन भाई क्या करें, बालक थे, नादान थे। प्रकाश माली ने वीडियो देखा, बोला भगत जी मैं प्रार्थना लगाऊंगा गुरुजी के पास, आप मेरे को कल फोन करना शाम को। दूसरे दिन मैंने फोन किया। अब भाई और बहनों, अगर आम संत होता और अगर इस पवन दास को अपने अंश को, वैसे तो सारे परमात्मा के अंश हैं हम, लेकिन अपनी लीला में परमात्मा कुछ विशेष थोड़ा सा खड़ा कर देते हैं। परमात्मा ने मुझे ये सेवा देनी थी वर्तमान वाली, तो प्रकाश माली ने कहा कि भाई गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मुझे कोई दुख भी नहीं हुआ, मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत, कोई मन में दोष भी नहीं आया कि भाई गुरुजी ने क्यों मना कर दिया। उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया और मैं अपनी वही बाथरूम की सेवा वगैरह सब कुछ मैं अपनी करता रहा। बरवाला कांड के समय, उस समय तो हट्टा कट्टा ही था, जिम जुम में जाया करता था। ये तो बरवाला कांड के बाद से मैंने जिम जाना छोड़ दिया, कभी मुंह भी नहीं देखा मैंने आज तक, मुंह भी नफरत कि बैल थोड़ी बनना अगले जन्म में, क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, अब शरीर तो मिट्टी है। बरवाला कांड के समय जब मैं बाहर निकलने लगा, पूरा परिवार था वहां पर बरवाला कांड के समय, पूरा परिवार। मेरा बड़ा लड़का तो 3 दिन के बाद में आया था घर पे। हमने तो सबने सोच लिया था कि वो सतलोक गया। जिस समय बरवाला कांड हुआ था, रमेणी के तुरंत बाद दोपहर में, तो बड़ा लड़का बाहर चाय की सेवा कर रहा था लेके केतली, छोटा ही था उस समय। तो पुलिस वाले उसको बाहर की बारी पकड़ के ले गए बरवाला थाने में। बरवाला कांड हो गया। फिर उन्होंने किसी भगत को सौंप दिया, वो चूरू का, राजस्थान का, वो भगत अपने घर पे ले आया। हम 2-3 दिन बाद में आश्रम से बाहर निकले, तब जाकर उस भगत का फोन आया, वरना हमने तो सोच लिया कि हो गया सतलोक। तो जैसे दास बरवाला कांड में बाहर निकला, फिर इतना भयंकर माहौल, इतना डर वाला माहौल। बाहर पुलिस वाले मार रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जो भी बस में बैठ रहा पीछे से डंडा मार रहे हैं। पुलिस के अंदर जितने भी माता बहनें बैठी थी, जो भी थे, पीछे से पुलिस वाला चढ़ता, सबको एक एक थप्पड़ मारता, एक एक प्रसाद देता। दास जैसे ही अपने परिवार के साथ और बस के अंदर चढ़ने लगा, पुलिस वाले की सबकी नजर थी वहां पर, 10-15 खड़े थे कि कौन कौन था कमांडो, क्या था क्या नहीं था। अब काहे के खाक कमांडो थे हम। कमांडो का नाम सुना था, आश्रम वालों ने काले कपड़े पहना दिया, नाम दे दिया कमांडो का। आती नहीं थी लाठी भी चलानी। तो वहां पुलिस वाले सबको देख रहे थे क्योंकि ये सब सामने थे वहां पर। तो जैसे मैं बस में एंटर होने लगा, एक पुलिस वाले ने तुरंत मुझे पकड़ लिया। अरे बोला, तू तो कैन सीट वाला है, सामने वो शीशा कैन सीट लेके है, तू था ना। अरे मगो भाई साहब, मैं दुबला पतला सा आदमी, छोटी सी मेरी हाइट है। वो तो 6-6 फुट के लोग भर्ती कर रहे थे कमांडो में तो। अब उस समय तो सबकी ये हालत थी। नहीं नहीं नहीं, तू ही था, मैं तेरे को जानता हूं, मैंने तेरे को देखा था, आजा इधर, मेरे को खींच रहा है। मगर भाई गई भैंस पानी में। और इतना भयंकर माहौल वहां, डर का, रो रहे सब। अब देखो वो परमात्मा, वो समर्थ सतगुरुदेव भगवान ने क्या खेल खेला, क्योंकि परमात्मा ने पहले से इस कुत्ते को अपनी लीला का हिस्सा बनाना था। मुझे सेवा देनी थी भगवान ने, भगवान को मेरी आवश्यकता नहीं थी। वो समर्थ है, समर्थ का काम उसी को साजे और करे मूर्ख बाजे। उसे आवश्यकता नहीं है किसी को निमित्त बनाने की, खड़ा करने की। लेकिन हम नीचों ने, परमात्मा ने सतलोक भेजना है, तो हमारी कुछ सेवा तो बने उनके मिशन में, कहीं तो हम थोड़ा बहुत कुछ सहयोग करें। तो परमात्मा ने सेवा देने के लिए, जैसे पुलिस वाला मुझे पकड़ के साइड में लेके जाने लगा, उसी समय एक बूढ़ा सा पुलिस वाला आया।
अब ना कोई जान ना कोई पहचान, कुछ नहीं। दूर से बूढ़ा पुलिस वाला आया और उस पुलिस वाले को रोका, और मेरा दूसरा एक पुलिस वाले ने तो इधर से पकड़ रखा, उस बूढ़े पुलिस वाले ने यहां से पकड़ा और मुझसे पूछा कि कहां से आया है। उस पुलिस वाले के सामने डांट मार रहा मुझे, जबकि ना मेरा रिश्तेदार ना मेरा जानकार है। कहां से आया है? मैं जयपुर से आया हूं। पिंडी लेना आया था यहां पर। क्यों आया था यहां पर? फिर आओगे बोरे बाबा कने। उस पुलिस वाले ने मेरे पीछे हल्का सा एक डंडा मारा और डंडा मार के उस पुलिस वाले से हाथ छुड़वा के मुझे बस में चढ़ा दिया अंदर। अब वो जवान पुलिस वाला उस बूढ़े पुलिस वाले की तो बात मानेगा ना, अपने सीनियर की। तो ऐसे परमात्मा ने खेल खेला, भले उसमें प्रेरणा की, भले परमात्मा ने वो रूप बनाया उस समय सतगुरु रामपाल जी ने, और मुझे परमात्मा ने हरियाणा रोडवेज की बस के अंदर धक्का दे दिया। चल अंदर, आएगा दोबारा यहां पर, जबकि उसने तो रोकना चाहिए था। ऐसे परमात्मा ने इस कुत्ते को बरवाला कांड की उस धधकती हुई आग से बाहर निकाला, क्योंकि आज परमात्मा ने उसके बाद मुझे ये सेवा देनी थी, ये टुकड़े फेंकने थे परमात्मा ने। वो तो अंतर्यामी समर्थ, उसको सब पता था आगे चल के मेरा परिवार क्या करेगा, बरवाला कांड में क्या किया है। तो काल का तो फिर काम खेल पूरा हो गया, जैसा उसने कहा था वही हो गया। तब परमात्मा ने दास को वहां से निकाला सुरक्षित है, और फिर इस कुत्ते को परमात्मा जी ने धीरे 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 तैयार किया। फिर साथ संगति खड़ी की परमात्मा ने। इन सतलोक आश्रम वालों के कुकर्मों को दिखाकर दास ने बोलना शुरू किया सबसे पहले संगत में। धीरे 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 परमात्मा ने दया बख्शी। पहले मैं मोबाइल पे मैसेज टाइप किया करता था, उसके बाद में दास ने छोटे छोटे वीडियो बनाने शुरू किए। फिर दास धीरे धीरे लाइव आना शुरू हुआ। 5 साल तक तो हमने बरवाला कांड के ऊपर ही किया जो भी कुछ किया। 2020 के बाद हम सतगुरुदेव भगवान की महिमा में आए हैं। 2020 के बाद हमने ज्ञान आधारी वीडियो बनाने शुरू किए हैं। तब जाकर आज ये हजारों की संख्या में भाई बहन परमात्मा के हंस छटकर साइड में हुए हैं। तो वो कहा था परमात्मा ने काल से, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। अब उस अंश ने, इस कुत्ते ने, सतगुरु रामपाल जी तो आदि अनादि हैं, तो शुरू से भगवान है, लेकिन हम नादान जो भूल चुके थे, परमेश्वर ने इस कुत्ते के माध्यम से वीडियो बनवा बनवा के सद्बुद्धि देके अपनी पुस्तकों में से, अपने सत्संगों में से वो गूढ़ रहस्य निकलवा कर और अपने आप को इस कुत्ते के माध्यम से, इस अंश के माध्यम से आज भगवान साबित करवाया। तो वे संगत ने तो भगवान मान लिया। जिस संगत को परमात्मा ने सतलोक लेकर जाना है, उन अंश आत्माओं ने तो भगवान मान लिया अपने गुरु को। ये सबको पता है कि साथ संगति वाले किसको भगवान मानते हैं, किसका दिन रात गुणगान कर रहे हैं। और ये बाकी दुनिया वाले भी आने वाले समय में इन वीडियो को देख देख कर भगवान मान लेंगे। भले पार नहीं होंगे, लेकिन ये भगवान मान लेंगे। फिर बकवाद नहीं करेंगे, भक्ति में बाधा नहीं करेंगे किसी को। और वैसे भी युग परिवर्तन के दौरान छटनी हो ही जानी है। तो ये खेल है सतगुरु रामपाल जी भगवान का। इसलिए परमात्मा जी कह रहे हैं कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। वरना बता दो कौन सा अंश भेजा उस कबीर भगवान ने सतलोक से। अगर कोई सतगुरु रामपाल जी को कबीर का कोई अंश मान रहा है तो उससे बड़ा बुद्धू, उससे बड़ा मूर्ख इंसान कोई धरती पर नहीं है भगत होकर। जगत तो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी मान सकता है, लेकिन उनका भगत होकर अगर अपने गुरु को कबीर जी का अंश मान रहा है, उससे बढ़कर कोई बुद्धू नहीं धरती पर। अंश का मतलब क्या होता है? जीव। एक होता है पीव, पीव यानी परमात्मा, और अंश कहते हैं जीव को। अरे एक तो भगवान और एक भगवान का अंश। अब एक तो पेन और एक पेन का ढक्कन, तो ढक्कन तो ढक्कन ही रहेगा, मेन काम तो पेन ने करना है, लिखने का। तो भगवान और भगवान का अंश, तो भगवान सतगुरु रामपाल जी यानी कबीर, और अंश, अंश तो सारे ही हैं। सारे जीव जितने भी सृष्टि में उनके अंश ही हैं। उनके 16 पुत्र जो हैं, जो सतलोक में, वो भी उनके अंश हैं। काल भी उन्हीं का अंश है, दुर्गा भी उन्हीं के अंश है, अक्षर पुरुष भी उन्हीं का अंश है, उसके लोक के प्राणी भी उसी के अंश हैं। 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल और जितने भी जीव हैं सब उसी के अंश हैं। लेकिन परमात्मा ने इस कुत्ते को थोड़ी सी विशेष सेवा दे दी, और मुझे समझ में आ गया कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो परमात्मा की मौज, उनकी मर्जी। मेरे तो भाग खुल गए।
मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं, भगवान का चरण धो धो के पीता हूं, मालिक से भीख मांगता हूं झोली फैला के कि परमात्मा मौज कर दिया आपने, ऐसी सेवा दे के मेरे भगवान दया बना के रखना, मेरे भी शुभ कर्म बन रहे हैं और मेरे अन्य भाई बहनों के भी शुभ कर्म बन रहे हैं और हमें तो भक्ति में वो आनंद आ रहा आपकी लीलाओं में परमात्मा। तो ये कैसे संभव हुआ? ये सतगुरु रामपाल जी ने साध संगति से संभव करवाया। उस काल के मुंह पे तमाचा मारा कि तू जितना मर्जी जोर लगा लेना, तू जितना मर्जी कुछ भी कर लेना, जब वो समय आएगा मेरा आन दे, वो 5505 के बाद वाला समय होने दे, एक बार भर वाला कांड, उसके बाद मैं अपने अंश को तैयार करूंगा और वो अंश फिर अपने आप ही मेरे आशीर्वाद से बता देगा कि भगवान कौन है, और मानने वाले अपने आप मान लेंगे कि भगवान कौन है। बाकी तुम कितना चिल्लाते रहना, तुम उनको डगमग नहीं कर पाओगे। तो परमात्मा ने कहा था तू जितनी जानता अपनी सारी कर लिए। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाए। काल फंद छूटे नरडोई सकल सृष्टि परवानी कोई। वो धनी का वचन है, किसी डूम बाट का नहीं है ये, जिसके एक वचन से सारी सृष्टि रची गई थी। उसका वचन है ये होगा कि सारी पृथ्वी सिर पटक लियो, इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे पूरा शतलोक आश्रम मैनेजमेंट सिर पटक लियो और इन्होंने पटक लिया। परमात्मा ने जिसको खड़ा किया था, इस कुत्ते को दबाने के लिए, डराने के लिए, झुकाने के लिए, मारने के लिए, शतलोक आश्रम वालों ने क्या कसर छोड़ी भाई? शतलोक आश्रम यानी काल, उस काल ने क्या कसर छोड़ी? 3 बार तो जानलेवा हमले वो तो मालिक ने बचा दिया। 4 मुकदमे गुरुजी से मुकदमा करवा दिया। अरे ये होता है अंश की पहचान है। सतगुरु रामपाल जी भगवान है जो अपने भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं, संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल। हमने किसी पे मुकदमा नहीं करना। सब परमात्मा के बच्चे, हम किस पे मुकदमा करें? सब पहले से दुखी हैं और क्यों दुखी करें, क्यों पाप के भागी बने? और उस सतगुरु रामपाल जी भगवान से उनके विधान के विरुद्ध उस काल ने अपने एजेंटों के माध्यम से मुझ पवन दास के ऊपर मुकदमा करवा दिया, जेल करवा दी। परमात्मा ने पहले से दास को चुन रखा था, इसलिए मन में दोष नहीं आया, इसलिए मन में दोष नहीं आया। उनके द्वारा मुकदमा, 2.5 महीने की जेल और उनके द्वारा गुरुद्रोही कहना, हर प्रकार से संगत में नीचे गिरा देना, इतने प्रयासों के बाद मारना, पीटना, गाली गलोच, गुरुजी से मुकदमा, देशद्रोही की उपाधि, संगत से अलग थलग, इतना सारा सब कुछ जोर लगा दिया काल ने। जी भर के 1000 अपनी पूरी पावर लगा दी शक्ति। लेकिन समर्थ की शक्ति के आगे, जो समर्थ के भरोसे हो, जो समर्थ के आश्रय हो, समर्थ की शरण में हो, उसका वो काल क्या करेगा भाई? परमात्मा ने कहा देख ले भाई, कर ले तेरी इच्छा पूरी। वो काल भी तो भगवान का बेटा है, उसकी भी तो परमात्मा इच्छा पूरी करेगा। जैसे आज मैनेजमेंट की इच्छा पूरी कर रहा है, करो भाई राजनीति, बनाओ स्टेडियम, निभाओ भाईचारा, चलाओ अन्नपूर्णा, वो तो सबकी इच्छा पूरी करेगा। काल की इच्छा पूरी कर दी भगवान ने कि बेटा तू कर ले, लगा ले, तेरा जोर लगाना है। उस भगवान से भी मेरे को गुरुद्रोही घोषित करवा दिया, जिस भगवान के आश्रय हम लोग जी रहे हैं। लेकिन उस भगवान ने उस कुम्हार वाली लीला खेली, अंदर हाथ रख के ऊपर चोट मारी, अंदर से पवनदास को सहारा दे के ऊपर से गुरुद्रोही गुरुद्रोही गुरुद्रोही, कोई बात नहीं करेगा उससे, कोई संपर्क में नहीं आएगा उससे। उसके बावजूद देख लो आज परमात्मा ने सात संगति रूपी बाग को हरा करा कर रखा, हरा भरा। कहां चले थे पवनदास को तोड़ने, और मालिक ने पवनदास को खड़ा करके अपने कुत्ते को और कई हजारों की संख्या में सत्सेवक भाई बहन तैयार कर दिए। और आने वाले समय में पूरा विश्व जुड़ेगा इस परमात्मा के मार्ग से। ये सात संगति मेरी नहीं है, ये सात संगति परमपिता परमेश्वर जी ने शुरू की है। मेरे जैसा मूर्ख अज्ञानी आदमी शायद ही कोई हो। मेरे बाप दादा कोई सत्संगी नहीं थे, कोई भगत नहीं थे, होंगे किसी जन्म में, लेकिन मेरी नजरों में तो मेरे बाप और दादा ने जितनी शराब पी है, मेरे गांव के 100 साल तक जीने वाले आदमी ने कभी पानी भी नहीं पिया होगा। एक आदमी जिंदगी में जितना पानी पीता है, मेरे बाप दादा उससे ज्यादा शराब पी गए।
उस घर से परमात्मा ने दास को निकाला है। और यह दास कितना विषय विकारी था मैं बता नहीं सकता, मुझे शर्म आती है। अवगुण किए तो बहुत किए और करत न लाई बार, भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन तार। वो परमात्मा जानता है युगन युगन के पाप सब युगन युगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम मैंने जोर किए बदफैल। मैं अपनी जुबान से कह नहीं सकता आज। ऐसा नीच इंसान था, ऐसा विषय विकारी आदमी था मैं। आज परमात्मा ने कुंदन बना दिया सोने की तरह। आज कोई सारी सृष्टि मेरे नाम कर दे और कहे कि पवन दास इस लड़की पे गंदी नजर डाल दे, इस लड़की को तू अपनी लवर की दृष्टि से देख ले एक बार, इसके साथ में तू गलत कार्य करने की दृष्टि से देख ले, मैं थूक दूंगा उसी समय। भाड़ में जाए तेरी पूरी सृष्टि, तेरी दुनिया, तेरा ये राजपाट सब। तो परमात्मा ने इस कदर भक्ति मार्ग पर अपने बच्चों को तैयार कर दिया। आज प्रत्येक को, मेरी हालत नहीं, मैं तो खुद साथ संगति से जुड़ा हूं, ऐसे ही भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबकी परमात्मा ने ये स्थिति कर दी। सभी भाई बहन जो साथ संगति से जुड़े हैं, भाई बहन के रिश्तों में आ गए, जो पति पत्नी थे। अरे लोग तो 25-30 साल की उम्र में शादी करते हैं रंगरेलियां मनाने के लिए, अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, और यहां 25-30 साल की उम्र में भाई बहन जो पति पत्नी के रिश्ते में थे, वो भाई बहन के रिश्तों में आ रहे हैं। जिनके संतान नहीं हुई उन्होंने त्याग दिया, भाड़ में जाओ, ये आवन जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा, आत्म कल्याण कराओ। असंग जन्म हो गए बच्चे पैदा करते हुए। आज वो भाई बहन काम वासना से दूर होकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये पवन दास के कहने से हो गया क्या? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं छोड़ पा रहे विषय वासना, इस पवन दास के कहने से इस घोर कलयुग में, और ये युवा अवस्था में जहां विषय विकार सिर पर नंगा नाच करते हैं, ये भाई बहन छोड़ देंगे मेरे कहने से? ये समर्थ अपनी पावर दे रहा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान करवा रहा है सारा सब कुछ। ये दास तो केवल एज ए ट्रांजिस्टर है, केवल एक माध्यम है, करने धरने वाला मेरा गुरु है, वो परमात्मा है जिसने मुझे भी थोड़ा बहुत हंस बना दिया, और सत्सेवक भाई बहनों को तो कति दो मांझ के साफ कर दिया। आज ये पवन दास भले डगमग हो जाए, लेकिन जो भाई बहन साथ संगति से जुड़कर दृढ़ हो चुके हैं, उनको तोड़ने वाला धरती पर नहीं है कोई। धरती पर इन्हीं आत्माओं के लिए कहा करते थे गुरुजी, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे तो फिट्टे मुंह होके जाएंगे, फिट्टे मुंह होके मेरे बच्चों के आगे। वो है साथ संगति वाले।